गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। आचार्य महाराज के मन में आ गया कि अब ये दीक्षा के लायक नहीं है, ध्यान रखना है। उन्होंने कहा अभी जाओ पढ़ो, कुछ नहीं होगा। नागपुर में रामटेक में महाराज का चतुर्मास था 93 का। मैं वहां पहुंचा, अपनी किडनी की सारी रिपोर्ट रखी। महाराज मैंने कहा डॉक्टर कहते हैं कि किडनी बदली जाएगी, मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मरते दम तक। रामटेक के उस कुएं के पास वाले कक्ष में महाराज बैठे। मैंने कहा महाराज मुझे इजाजत दी जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, आशीर्वाद देता हूं, कोई ऑपरेशन नहीं होगा तुम्हारा, कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा फिर महाराज जब इतना आशीर्वाद देते हो तो मुझे दीक्षा भी प्रदान करो। उन्होंने कहा दीक्षा नहीं मिलेगी, तुमको ब्रह्मचारी में ही रहना है, तुम इतनी बड़ी दीक्षा का निर्वहन नहीं कर पाओगे। मैंने कहा महाराज मैंने दीक्षा के लिए घर छोड़ा है। बोले दीक्षा नहीं मिलेगी। मैंने कहा महाराज यदि दीक्षा के बाद किडनी खराब होती तब मैं क्या करता। महाराज ने कहा तर्क नहीं करते हैं गुरुओं से। मैंने कहा बहुत रोया, बहुत रोया। जिंदगी में पहली बार, घर में तो कभी रोया ही नहीं क्योंकि मेरे घर में कोई मरा ही नहीं मेरे सामने, जितने मरे बाद में मरे, ध्यान रखना है। किसी की मौत नहीं देखी मैंने घर में, किसी की मैयत में नहीं गया मैं घर में, कभी देखा ही नहीं 20-22 साल में। पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई, पता ही नहीं कौन होता है पिता, क्या होता है पिता। मैंने कहा महाराज बहुत दुखी हूं। ब्रह्मचारियों ने कहा महाराज वो ब्रह्मचारी खाना नहीं खाता है, वो रो रहा है। महाराज ने कहा बुलाओ उसे। मैं गया, याद है मुझे वो क्षण। महाराज ने कहा देखो जिद नहीं करते हैं, दीक्षा नहीं लो, तुम ब्रह्मचारी में ही रहो। मैंने कहा महाराज ना मैं घर का रहा ना घाट का रहा, इससे अच्छा तो घर में ही रह जाता, ध्यान रखना है। मैंने क्या किया। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं होगा ना। बोले कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा महाराज फिर मैं दीक्षा कहीं और ले लूं। उन्होंने कहा आशीर्वाद है, ना झगड़ा ना लड़ाई। मैंने उन्हें प्रणाम किया। आचार्य पुष्पदंत सागर के चरणों में आया। भिंड में उनका चतुर्मास था। उनसे कहा कि मुझे दीक्षा दो। उन्होंने कहा उन्हें क्यों छोड़ा। मैंने कहा बताऊंगा तो ये भी भगा देंगे, ध्यान रखना, होशियारी तो थी दिमाग में। मैंने कहा मेरा वहां मन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा इतने बड़े आचार्य के पास मन। मैंने कहा महाराज देखो मुझे दीक्षा लेना, वो दे नहीं रहे हैं, आप दीक्षा दोगे। उन्होंने देखा 3-7 दिन मुझे परखा। 7 दिन बाद बोले संग में रहना है या जाना है। मैंने कहा रहना है। उन्होंने दिवाली के दिन मुझे 7 प्रतिमा के व्रत दिए और 2 महीने बाद मुझे एलक दीक्षा उन्होंने प्रदान कर दी, ध्यान रखना है। उनके एहसानों को भी नहीं भूलूंगा। भिंड में मैं 2000 में गया, वहां मुझे फिर वही प्रॉब्लम हो गई। उमेश भिंड जो गोली लगाता है उसने बहुत सेवा की मेरी, इसलिए मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मेरे ऊपर कोई इतना सा भी एहसान करे तो जिंदगी भर याद रखा करता हूँ, ध्यान रखना है। फिर मुझे आगरा ले जाया गया। बहुत लंबी कहानी, छोड़ो इसको, लेकिन मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि मैं किडनी के डर से हार जाता तो आज टाउन हॉल में बैठकर प्रवचन नहीं कर रहा होता, ध्यान रखना। मैंने अपनी हौसलों से दीक्षा ली, मैंने अपने विश्वास से दीक्षा ली। और मालूम है दिगंबर दीक्षा तो बहुत कठिन है, किडनी के विपरीत है, ध्यान रखना। किडनी वाले को दिन भर पानी चाहिए और यहां मेरे महावीर कहते हैं 24 घंटे में 1 बार पानी मिलेगा, उसी समय भोजन मिलेगा, अस्पताल जा नहीं सकते, एडमिट हो नहीं सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में भी चला। ना जाने अपनी जिंदगी में कैसे संभल रहे हैं हम, ना जाने अपनी जिंदगी में कैसे संभल रहे हैं हम। मोम के पैर हैं और आग पे चल रहे हैं हम, मोम के पैर हैं और आग पे। हौसलों से जिंदगी की जंग जीती जाती है।
क्या छोटी मोटी बातों पे आत्महत्या करते हैं मान्यवर। निवेदन है आपसे, एक जंग छेड़ना होगी, आदमी अपने जीवन से विद्रोह कर रहा है। गोहत्या पर बहुत बोले, भ्रूण हत्या पर बहुत बोले, आत्महत्या आज का विषय है, मेरा ध्यान रखना मान्यवर। किसान कर्ज के बोझ में दब के आत्महत्या कर रहा है, गांव में किसान आत्महत्या कर रहा है, शहरों में किशोर आत्महत्या कर रहे हैं, ध्यान रखना मान्यवर। किशोर और किसान, ध्यान रखना, हमें किसान पर गर्व है, वो हमें अनाज देता है, और हमें किशोरों पे गर्व है, वो हमें नाज दिया करते हैं, ध्यान रखना। किशोर नाज देता है, किसान अनाज देता है। जब किसान और किशोर सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ जाएं, उस देश का सर्वनाश होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है मान्यवर। आपसे मेरा आग्रह है, हमने वो नारा दिया है, जय जवान और जय किसान, शास्त्री जी नारा दे करके जाते हैं मान्यवर। जवानों को बचाना होगा। महानगरों में व्यापारी आत्महत्या करता है, परिवार में महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, कम नंबर आने पर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं मान्यवर। अवैध संबंध बनाने से जवान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज के बोझ में दबा किसान आत्महत्या कर रहा है। जहां देखो वहां लोग मौत की तरफ भाग रहे हैं मेरे भाई, ये सामूहिक आत्महत्या है। आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाओ मेरे भाई। आपसे निवेदन करता हूं, आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग लगाने से अच्छा चिंतन की गुफा में प्रवेश करिए। विकट से विकट परिस्थिति भी जीवन में आ जाए तो भी आगे का रास्ता नजर जरूर आता है मेरे भाई। जिंदगी के सब द्वार बंद नहीं होते। सीए नहीं बन पाए, सुसाइड कर लिया। डॉक्टर नहीं बन पाए, सुसाइड कर लिया। कम नंबर आए, सुसाइड कर लिया। घर में सास से नहीं बनी, बहू सुसाइड कर ली। जिंदगी को इतना आसान ऐसा बना रहे हो, इतना दरिद्र। मेरे भाई एक बात याद रखना, भौतिक असफलताएं, भौतिक सफलताएं यदि हमें जीवन नहीं दे सकती तो भौतिक असफलताएं हमारा जीवन छीन भी नहीं सकती हैं, ध्यान रखिए। पूरी जिंदा दिली के साथ हमें जीना है। जिजीविषा पैदा करो अपने अंदर। 1952 में एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, असफल हो गए, नहीं चढ़ पाए, नीचे आ गए, नहीं मिली विजय उन्हें। लेकिन एक दिन इंग्लैंड के एक मुख्य समारोह में हिलेरी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वो जैसे ही मुख्य अतिथि के रूप में स्टेज पर चढ़े, जैसे यहां 2 आचार्यों के चित्र लगे हैं, वहां हिमालय का चित्र लगा हुआ था। हिलेरी ने देखा, उस चित्र को देखकर मुट्ठी बांध ली उसने, अपने आप को झकझोर दिया। उसने मुट्ठी बांधकर कहा, हे पर्वत, तूने एक बार मुझे हरा दिया, लेकिन मेरा हौसला मुझे एक बार जिताएगा जरूर, ध्यान रखना है। उसने कहा, मैं फिर से चढ़ूंगा, फिर से प्रयास करूंगा, और एक बात याद रख हिमालय, तू नहीं बढ़ेगा, मेरे हौसले हर बार बढ़ते जाएंगे, ध्यान रखना है। और 29 मई 1953 को प्रथम एवरेस्ट विजेता के रूप में एडमंड हिलेरी को सारी दुनिया याद किया करती है। उसने कहा, तू जरूर, मैं तुझसे जीतूंगा। एक बात याद रखना, हिलेरी ना तो पहाड़ से जीते, हिलेरी यदि जीते तो खुद से जीते, खुद के इस बुलंदियों पर जीते। मान्यवर, लोग कहते हैं कि लोग पांवों से एवरेस्ट की चोटी चढ़ते हैं, पांव से नहीं चढ़ते, लोग अपने संकल्पों से एवरेस्ट की चोटियां को छुआ करते हैं। क्यों नहीं बन सकते आप अंबानी? क्यों नहीं बन सकते आप टाटा बिरला? क्यों नहीं बन सकते आप जीवन की ऊंचाइयां बिल क्लिंटन? वो भी तो एक इंसान है ना।
तुम भी बन सकते हो, तुम भी ऊंचाइयां पा सकते हो, तुम भी इंदिरा गांधी की तरह जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। सोचना तुम्हें है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। ये जो महान बने हैं, जो ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, क्यों तुम कृष्ण नहीं बन सकते? क्यों तुम राम नहीं बन सकते? क्यों तुम भगवान महावीर सब कुछ बन सकते हो? आदमी को सोचना होगा उसे बनना क्या है। 21 साल की उम्र में वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया, मालूम है? अभी एक महिला आई, बोले पार्षद के चुनाव का आशीर्वाद दो। मैंने कहा पार्षद के हौसले नहीं, सांसद के हौसले रखोगी तब पार्षद की कुर्सी मिलेगी, ध्यान रखना है। आदमी को विजन बड़ा करना पड़ता है, आदमी को सोच बड़ी करना पड़ती है। 33% की तैयारी करोगे तो फेल हो जाओगे मेरे भाई। 100% की तैयारी करो तब जाकर आदमी अव्वल नंबर में भी स्कूल में पास हुआ करता है। ये बुझे बुझे से लोग, ये बुझे बुझे से अरमान, छोटे छोटे से सपने, इन सपनों से जीवन महान नहीं बना करता है मेरे भाई। 21 साल की उम्र में वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया, पार्षद का चुनाव हार गया। 22 साल की उम्र में शादी करी, शादी फेल, तलाक हो गई उसके जीवन की। 22 साल में जिसने विवाह भी कर लिया, पत्नी भी छूट गई, ध्यान रखना। 24 साल की उम्र में उसने व्यवसाय किया, सारा व्यापार ठप हो गया। 27 साल की उम्र में उसने सांसद का चुनाव लड़ा, भारी मतों से हार गया, ध्यान रखना। फिर उसे पराजय मिली। 42 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी वो हार जाता है, लेकिन अपने हौसले नहीं हारता। 52वें साल की उम्र में वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बन करके खड़ा हो जाया करता है, ध्यान रखिए। उसने हार नहीं मानी, चींटी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, गिरने से थकती नहीं है, हारती नहीं है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करता हूं, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद की आकाशवाणी में पहुंचे कि मैं न्यूज पढ़ूंगा, एंकर बनूंगा। मालूम है, पहले इंटरव्यू में बाहर कर दिया गया, तुम्हारी आवाज मोटी है, तुम आकाशवाणी के योग्य नहीं हो, ध्यान रखना। लौटा दिया उन्हें, निकाल दिया। लता मंगेशकर, अमिताभ को इसलिए लौटाया कि आवाज मोटी है, लता को इसलिए लौटाया था आवाज पतली है, ध्यान रखना। पहले तो सुरैया के गीत चलते थे, नूरजहां के गीत चलते थे, लता की आवाज सबसे पतली आवाज थी। संगीतकारों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं चलेगी। आकाशवाणी से लौटाया अमिताभ बच्चन को और लता मंगेशकर को लौटाया स्टूडियो से कि आपकी आवाज पतली है। दोनों ने हौसले नहीं हारे। एक समय आवाज की वजह से दोनों पीछे हुए और आज का समय है दोनों हिंदुस्तान की आवाज बनकर के खड़े हो गए, ध्यान रखना। लोग इनकी आवाज के दीवाने हैं, लोग इनकी आवाज के कायल हैं। मान्यवर, एक समय हार मिली। कौन है जो बिना असफलताओं के सफलताएं प्राप्त करता हो, ध्यान रखना। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, बिल्मा रुडोल्फ, ध्यान रखना, पोलियो से ग्रसित, चल नहीं पाती थी, सपना था स्वर्ण पदक जीतो, चलने में तकलीफ थी, पैरों में पोलियो था, नकली पैर लगाए, एक बेल्ट कमर में बांधा, दौड़ी, मैं हारूंगी नहीं, मैं अपने पैर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। जिंदगी की जंग हाथ पैरों से नहीं, भीतर के हौसलों से जीती जाती है। वह दौड़ी, कई बार असफल हुई, कई बार असफल हुई, एक बार ऐसी दौड़ी, दौड़ते दौड़ते उसके कमर का बेल्ट खुल गया, उसने बेल्ट की परवाह नहीं की, भागते गई, भागते गई। ध्यान रखना, पोलियो ग्रसित वह महिला भागी, इतनी भागी 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करती है अपनी जिंदगी में। हमारे तो दोनों पैर है ना, हमारे तो दोनों हाथ है ना, हमारे पास तो बुद्धि विवेक है ना। मानवर, हेलन केलर को देखना, 19 साल की उम्र में आंखों की 19 माह की उम्र में 19 माह आंखों की ज्योति चली गई, उसकी अंधी हो गई, बधिर हो गई, बोल सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती। हौसले बहुत थे उसके। 24 वर्ष में उस लड़की ने ग्रेजुएशन किया। ध्यान रखें, कौन? जो बोल अंधी
अरे 24 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन किया, मालूम है अपने हौसले से उन्होंने दर्जनों पुस्तकों को लिखकर सर्वश्रेष्ठ राइटर का खिताब उसने पाया। हमारी समाज के अलीगढ़ में रहने वाला एक बच्चा सीमेंट की 2 चादरों के टुकड़ों को लेकर उंगली में फंसा के गीत गाने वाला बच्चा, मंदिरों के दरवाजे पर बैठकर भजन गाने वाला बच्चा, जन्म से अंधा, जन्म से उसकी आंखें नहीं थी, क्या करता अपने जीवन में, क्या ऊंचाइयां पाता। लेकिन मैं बताऊं, वह अलीगढ़ का छोटा सा बालक एक दिन अपने आप को झोंक देता है अपनी सफलताओं के लिए। आंखों में रोशनी नहीं, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ऐसी प्रज्ञा चक्षु से वह देखता है। अरे गोमतेश्वर भगवान का जब पंचामृत अभिषेक होता है, जिसके अंधे ने, जिसके पास आंखें नहीं, वो नहीं जानता लाल रंग कैसा है, हरा रंग कैसा है, केसरिया कैसा है, दूध कैसा है, जो आंख वाले वर्णन नहीं कर पाए, ऐसा रविंद्र जैन प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करके देश का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बन जाता है। मान्यवर विचार करिए, रविंद्र जैन जन्मांध, वो बिना आंख के लोग ऊंचाइयां पा गए और हम आंख वाले हताश हो जाते हैं जिंदगी से। मान्य सोचना है, कभी उनके गीतों को सुनना, रविंद्र जैन के प्रकृति का वो वर्णन करते हैं जो आंख वाले नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, जिसकी आवाज पूरे देश की आवाज बन जाती है। 11 साल की उम्र में श्री राम गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, दोनों हाथ उठाकर करऊं निशाचर हीन मई, भुजा उठाए प्रण कीन। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपने जो मुझे शिक्षा दी है, करहु निशाचर हीन मही, भुजा उठाए प्रण कीन। 11 साल का बालक कहता है, इस धरती को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। ये संकल्प दशरथ पुत्र राम दोनों भुजा उठा करके किया करता है। ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को